हरि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरितमानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में लंका कांड में दोहा क्रमांक 16 से 51 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 52 से लेकर के 68 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। मेघनाद के कौतुक को देखकर श्री राम जी मुस्कुराए और वानरों को भयभीत जानकर श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली, जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है। तदनंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे प्रबल हो गए। ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। कौतुक देखी राम मुस्काने, भये सभीत सकल कपि जाने। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कपि भालु बिलोके, भये प्रबल रन राही न रोके। काल ने रावण को समझाते हुए बोला कि तू और मैं और तू और ममता रूपी दृढ़ता को त्याग दो। महामोह रूपी रात्रि में सो रहे हो सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोह निशिशु तत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपन हूँ समर की जीती सोई। कुंभकर्ण रावण को समझाते हुए कहता है कि हे तात, आप भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। अजहूँ तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। फिर कुंभकर्ण बोला, हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। कीन्हु प्रभु विरोधत ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भर करके मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने श्री राम जी के दर्शन करूं। अब भरी अंक भेंटू मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखऊं जाई ताप त्रय मोचन। कुंभकर्ण अनुज विभीषण को समझाते हुए कहा कि मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं मृत्यु के बस में हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। वचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि भयउ काल बस वीर। युद्धों में कुंभकर्ण सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चल देता है। यह दृश्य देखकर शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर के खेलता हो। जो भावों के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है क्या। उमा करत रघुपति नर लीला, खेल गरुण जिमि यही गन मीला। भृकुटि भंग जो काल ही खाई, ताही की सोहई ऐसी लड़ाई। फिर प्रश्न उठता है कि भगवान इस प्रकार की लीला क्यों किए। तो शिव जी कहते हैं कि भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा करके मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। जग पावनी कीरति विष तरी हैं, गाई गाई भव निधि नर तरी हैं।
कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। तब श्री राम जी सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण को सेना संभालने को कहकर कुंभकर्ण से युद्ध के लिए हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजकर श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रुदल बाहरा हो गया। कर सारंग साजी कटि भाता, हरि दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन्ही प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सोरा। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों काट कर रख दिया। फिर वह सब बाण लौट करके श्री रघुनाथ जी के तरकस में वापस आ गए। क्षण महु प्रभु के सायक निकाटे विकट पिशाच, पुनि रघुवीर निखंग महु प्रभु से सब नाराज। इस प्रकार से आज के वर्णन का विश्राम आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।